Right. So question number 12th. In question number 12th, what we have is a body travels for 15 seconds starting from rest with constant acceleration. If it travels distances s1, s2, and s3 in the first 5, second 5, and next 5 seconds, the relation between s1, s2, and s3 is. तो पहले 5 सेकंड में s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अगले 5 में s2 किया है, अगले 5 में s3 किया है. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन s1, s2, and s3? So to solve this type of question, there's a particular trick. हमेशा याद रखना, since the body starts from rest, since the body starts from rest, हमेशा ही s equal to half at square यूज होगा, because s equal to ut plus 1 half at square. But since in our case what we have is u0, तो s equal to half at square आ गया. तो केस वन, ना केस वन में मैं मान लेता हूँ फर्स्ट 5 सेकेंड्स. तो फर्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस इज s1 एंड हाफ. एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो मैं a ही रखता हूँ उसको, और टाइम इज दिस 5 स्क्वायर. तो 25/2 टाइम्स ऑफ a आ गया s1. अब प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि अगले 5 सेकंड के लिए हमको इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, जो पता नहीं है. हम डू वी नो व्हाट इज द वेलोसिटी एट 6 सेकंड? हमको नहीं पता. तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में? So in case 2, instead of talking about next 5 seconds, मतलब second 5 seconds, we talk about first 10 seconds. तो पहले 10 सेकंड में क्या होगा? डिस्टेंस कितना होगा? s1 प्लस s2. क्यों? पहले 5 में s1, दूसरे 5 में s2, राइट? हाफ हाफ a मतलब a, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट, और टाइम है 10 स्क्वायर. तो व्हाट यू हैव इज दिस. तो आपको मिल जाएगा s2 is equal to, because we want to find out relation between s1 and s2, तो आपको मिल जाएगा 100/2a, क्योंकि दिस इज 10 so is 100, minus s1. then s2 will be equal to simple 100/2. मैं 50 नहीं लिख रहा हूँ इंटेंशनली, क्योंकि s1 में भी 25/2 है a. मतलब आपको मिल गया s2 as 75/2 टाइम्स ऑफ a. हमको रिलेशन निकालना है s1, s2 एंड s3 में, राइट? Good. So what is important is this, that S1 is 25 by A, 25/2 into A. मतलब ये important है, दूसरा ये important है, right? अब case 3, how to solve case 3? Easy है. For case 3, what you can say is, we can talk about total 15 seconds. So total 15 second. इसमें क्या होगा मुझे पता है, इसमें होगा s1 पहले 5 में, s2 दूसरे 5 में, s3 तीसरे 5 में, हाफ a 15 का स्क्वायर, राइट? गुड. देन I can write down s3 as 15 square is 225 by 2 times of a minus s2, मतलब minus s1 minus s2, right? तो और what you can write is, सिंपल करना है तो, और you can write it like this. क्यों? because s1 plus s2 पता है ऊपर से 100/2 times of a. So what I will get here is s3 is equal to 225/2 times of a minus s1 plus s2 is nothing but 100/2 times of a. मतलब s3 is nothing but 125/2 times of a. तो मिल गया हमको रिलेशन. कैसे मिल गया अभी खुद नोटिस करो. s1 और s2 में रिलेशन निकालो. s1 and s2, I can write s2 as 3 into 25/2 times of a. 3 into s1, so s2 is 3 times of s1. s2 is 3 times of s1. Okay, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा. You have to solve this. s2 is 3 times of s1, and also you have to solve for, मैं लिख ही देता हूँ. So this is nothing but 3 times of s1.
है ना। 3 टाइम्स ऑफ S1 कैसे आया, 3 इंटू 25/2a, 3 इंटू 25 75, तो 3 टाइम्स ऑफ S1 आया, राइट। सिमिलरली S3 को मैं लिख सकता हूँ 5 टाइम्स ऑफ 25/2 टाइम्स ऑफ a, मतलब आई कैन राइट डाउन एज 5 टाइम्स ऑफ S1. तो S3 is 5 times of S1 and S2 is 3 times of S1. कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखो S2 is 3S1, S3 is 5S1, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड ना करते हुए पहले 5 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड, पहले 15 सेकेंड, इसमें सिर्फ मैंने पहले 5 सेकेंड में डिस्टेंस S1 था विच टर्न्स आउट टू बी 25/2a, टोटल 10 सेकेंड्स में S1 plus S2 which turns out to be 100/2a, उसको सिंप्लीफाई किया तो S2 मिल गया 75/2a, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 25/2a, मतलब 3 टाइम्स ऑफ S1। टोटल 15 सेकेंड्स की जब बात करते हो तो S1 plus S2 plus S3 that is equal to half AT square, that is 225/2a। फिर सिंप्लीफाई करके S3 मिल गया और S3 मिल गया 5 टाइम्स ऑफ S1। ऑप्शन नंबर सी में ही ऐसा दिखता है। सो इजी क्वेश्चन, that is extremely simple question. Okay, right, so let's move to next question now. Question number 13th. A man drops a ball downside from a roof of a tower. Tower मतलब एक बिल्डिंग है बेसिकली। इस बिल्डिंग के टॉप से a man is dropping a ball, right, downside, और हाइट आपको दिया है 400 मीटर। so this height is 400 मीटर। नामकरण बाद में करूंगा, आई नीड दिस नंबर नाउ, 400 मीटर, राइट, गुड। देन एट द सेम टाइम another ball is thrown upside with a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। सेम टाइम पे यहाँ से u2 मतलब -50 मीटर पर सेकेंड, माइनस क्यू, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वहां पे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व। और इफ यू डोंट वांट टू डू इट दिस वे, तो ऐसा करो, पुट इट एज 50 मीटर पर सेकेंड, वो बताऊंगा बाद में, राइट, व्हाई आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो पहले बॉल के लिए u1 0 है क्योंकि इट इज ड्रॉप, दूसरा इज थ्रोन अपसाइड, और थ्रो नहीं करोगे, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दोगे तो ऊपर जाएगा ही नहीं, ओके। देन दे विल मीट एट विच हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा दैट बॉल 1 एंड बॉल 2 दे विल मीट। तो ये पूछा है कि एट व्हाट हाइट, at what height from the surface, from the surface of the tower, मतलब नीचे से, bottom से कितने height पे the ball will meet. So you have to define, let us say bottom से h2 height पे they are meeting, तो top से हो गया h1 height। सिर्फ नाम दे रहा हूँ, देखो कहीं ना कहीं तो वो मीट होंगे ना, ऐसा दिख रहा है मिडल में होगा पर मिडल में नहीं होगा वो। तो लेट मी जस्ट शो इट समथिंग लाइक दिस। ऐसा मान लो कि यहाँ पे कहीं पे वो मीट हुए, बॉल 1 और बॉल 2। तो ये जो हाइट है बॉटम से मैं बोलता हूँ h2, और ये हाइट टॉप से है h1। तो दे आर मीटिंग एट सम हाइट h2 फ्रॉम द बॉटम, राइट। तो व्हाट इज दैट हाइट h2 ये पूछा है। तो पहले क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। वन बॉल इज ड्रॉप्ड other from the top, other is thrown from the bottom, they will cross somewhere. What is the height from the bottom when they cross? That is the simple question, right? Ab how to solve such kind of questions? सबसे पहले सबसे पहले you should know, जैसे मैंने डिफाइन किया है, let h1 be the distance of the ball, first ball, right? Okay, and what we know is हमको यूज यही करना है, s equal to ut plus 1/2 at square। तो केस 1, केसेस नहीं भी लिखोगे डजंट मैटर, let h1 be the height
फ्रॉम द टॉप, मतलब फ्रॉम द रूफ। तो हम लिखेंगे h1 इज इक्वल टू, पहले बॉल के लिए अप्लाई किया तो, फर्स्ट बॉल के लिए अप्लाई किया तो, राइट। तो फॉर बॉल 1, s इज h1, पहले बॉल की बात कर रहा हूं। u इज 0 फॉर द फर्स्ट बॉल बिकॉज इट वॉज ड्रॉप्ड। सो h1 इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। why gt स्क्वायर? क्योंकि u इज 0 बिकॉज इट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो gt स्क्वायर आएगा। केस 2, for ball 2, let h2 be the height, let h2 be the height from the roof, from the surface, from the surface. So h2 is equal to, I cannot write u as 0 क्योंकि हमारे पास 50 वैल्यू है, तो 50t minus q minus it is going against gravity, so minus g by 2 half g t square. Let me call equation number 1, let me call this equation number 2. But what we know is from the diagram h1 plus h2 is equal to total height of the tower. तो ये मैंने बोला था नामकरण बाद में करूंगा। ये हाइट है h 400 मीटर। हमको पता है ना, जहां मीट होंगे वहां से ऊपर h1 नीचे h2, तो h1 plus h2 कितना, टोटल हाइट ऑफ द टावर, बिल्डिंग का टोटल हाइट। कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू कनेक्ट विद द सिचुएशन। अ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, इमीडिएटली याद आना चाहिए, बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, h1 half gt square, the ball is being thrown upwards, ut minus gt square by 2, they are crossing somewhere, मतलब h1 plus h2 is equal to total height, that is h। h1 क्या है, half gt square, h2 क्या है हमारे पास, plus 50t minus half gt square equal to h क्या है 400 according to the question। ये टर्म और ये टर्म गया, मतलब मुझे टाइम मिल गया, दैट इज 400 by 50, मतलब 8 सेकेंड के बाद, फ्रॉम द बिगिनिंग, 8 सेकेंड के बाद दे विल क्रॉस। जरूरत क्यों था, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड h2। हाउ डू यू फाइंड आउट h2? पुट t इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। सो पुट t इक्वल टू 8 सेकेंड इन इक्वेशन 2, क्योंकि हमको h2 ही तो चाहिए ना, h2 चाहिए था, लेकिन h2 तो हमारे पास t नहीं मिलेगा, तो h2 कैसे मिलेगा, इसलिए हमने पहले t फाइंड किया। तो h2 will be equal to 50 into 8 minus half, and g in such cases I would suggest you to take directly the value of g to be 10, and t square is again 8 square. So 50 into 8 is 400, 8 5 the 40, 400 half, so 64 into 5 320, मतलब ये आ गया आपका 80 मीटर। सो यू हैव द ऑप्शन एस सी, राइट। तो हमने क्या किया, हमने पहले टाइम निकाला, द टाइम एट विच दे विल क्रॉस ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर मुझे हाइट फाइंड करना है टॉप से या बॉटम से, डजंट मैटर। देखो इक्वेशन 1 मतलब टॉप से हाइट, इक्वेशन 2 मतलब बॉटम से हाइट, दोनों में टी है, तो आई कैनॉट सॉल्व विदाउट नोइंग एट व्हाट टाइम दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। तो पहले टाइम फाइंड करो, दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, द पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ इट्स वेलोसिटी एट half of the maximum height is 10 meter per second, तो the particle is thrown upward, मान लो that particle or ball will reach a maximum height of h, और half distance पे from maximum, so at half distance h by 2 पे the velocity here is 10 meter per second, then the maximum height attained by the particle is,
वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको मैंने बताया, अपने आप कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं, मतलब यू हैव टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी। सो लेट u be the initial velocity given to the particle. First thing is this. Then अगर मैं हाइट, मैक्सिमम हाइट को h मान रहा हूं, you have to understand one thing. What you can do is, हमको पता है v square equal to u square plus 2as. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होता है, ये हमेशा याद रखना। मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑलवेज बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल स्टॉप्स, तो जीरो। यू स्क्वायर, यस, माइनस, क्योंकि ये पार्टिकल जो था अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर गया है, तो -2g और s इज h, मैक्सिमम हाइट। तो व्हाट आई कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज सिंपल, h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। ओके, बाय द वे, अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का h याद है ना, तो वो भी अप्लाई होगा यहाँ पे। इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, I tell you what was the formula. H is equal to u square sin square theta by 2g, ऐसा ही था वो। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ये एंगल मेजर करते हैं, दिस एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं सीधा ऊपर थ्रो कर रहा हूँ वर्टिकली, एंगल कितना बना? 90। व्हाट इज sin 90? 1, राइट? व्हाट इज sin square 90? 1 square is 1, मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल मतलब 1 आ गया, u square by 2g है, वो है। तो ऐसे इक्वेशंस भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो इफ एट ऑल द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। नहीं तो फिर बोलोगे कहीं पे भी अप्लाई, कहीं पे भी नहीं चलेगा इफ इट इज थ्रोन अबव द ग्राउंड, फिर वो प्रोजेक्टाइल हो, सीधा ऊपर जा रहा हो, you can apply such equations. Okay, now when particle is at h by 2, v is, final velocity is 10. Therefore I can use this fact and I can substitute this value of s, this is s na, displacement, and this is final velocity. I can use this values in this particular equation. So therefore from equation 1, v is 10, तो 10 square, u तो पता नहीं, u square, माइनस, अगेन माइनस, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ, यू शुड नो। ओके, माइनस क्यों लिख रहा हूँ? अगेंस्ट द ग्रेविटी है, 2g, and height is s is h by 2, cancel and cancel. Can I solve this? Yes, I can solve this. ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको to find out what is the value of u square. कैसे करेंगे? तो 100 आ गया, u square आ गया, g की वैल्यू मैं फिलहाल सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा। ओके, h क्या है हमारे पास? u square by 2g, तो u square by 2g है h, कैंसल एंड कैंसल। तो 100 इक्वल टू u square minus u square by 2. What is u square minus u square by 2? u square by 2. तो 100 इक्वल टू u square by 2. ओके, right. Therefore u square इक्वल टू 200. गुड, मिल गया u square इक्वल टू 200, राइट। हमें क्या चाहिए था? मैक्सिमम हाइट h, तो मैं इसको बोलता हूँ इक्वेशन a, एक को बोलता हूँ इक्वेशन नंबर b. So from a and b, just because I did not number them correctly and I am little lazy to rename everything, so I'll just give it some names, fancy names, a and b. So put b in a, therefore h will become u square is 200 upon नीचे है 2g,
जी की वैल्यू 10 बोली है, तो 200/2 इंटू जी इज 10, तो ये हो गया 1 जा 10 जा, हाइट इज 10 मीटर, है क्या 10 मीटर? ऑप्शन नंबर बी। तो height turns out to be 10 meter in this case. Option number B. मैं वापस बता रहा हूँ, पार्टिकल को हमने थ्रो किया विद सम वेलोसिटी u, वो फाइंड करना पड़ेगा आगे जाके, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, पर उन्होंने क्या बोला है, हाफ द मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इज 10. गिवन दिस इंफॉर्मेशन you are supposed to find out what is maximum height h. एक ही इक्वेशन दो बार यूज करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, पहले मैक्सिमम हाइट के लिए कर लो, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, तो हमको मिल गया h एज यू स्क्वायर बाई 2g, राइट। मैं g की वैल्यू वहां पे भी 10 डाल सकता था, बट आई डिड नॉट डू इट, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके कैंसिल आउट हो सकता है कहीं पे। देन हाफ द मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, डिस्टेंस इज h बाई 2, वेलोसिटी इज 10 फाइनल, तो फाइनल मतलब v मतलब 10 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h बाई 2, बिकॉज s इज h बाई 2 इन दिस केस, हाफ द हाइट। मुझे क्या मिल गया, सॉल्व करते 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 यू स्क्वायर इक्वल टू 200, अच्छा मिल गया। क्या चाहिए था, h चाहिए था, h क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g है, तो डाल दो ना वहाँ पे, यू स्क्वायर बाई 200 अपॉन 2g, g की वैल्यू 10 है, 200/20 दैट इज 10 मीटर, डन, खत्म। सो सिंपल है, राइट। सो जस्ट द थिंग इज, ये थोड़ा सा गलत दिख रहा है, तो लेट मी रेक्टिफाई इट एज 10. गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर, and the figure is missing, okay, so in figure the position time graph of the particle of mass 0.1 kilogram is shown, find the impulse at t equal to 2 seconds. So I have to draw figure first, so let me just draw figure first. Just a second. So good, this is a very good option in this particular thing, डायरेक्टली एक्सिस से ड्रॉ कर सकते हैं, गुड। एनीवेज या आई नो आई नीड सम टाइम, बिकॉज यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं हुआ है, तो आई हैव टू ड्रॉ दिस फर्स्ट। क्वेश्चन में फिगर वेंट मिसिंग, होता है बिकॉज दिस आर काइंड ऑफ ऑटो जनरेटेड थिंग्स। ओके, सो सफिशिएंट ऑफ ड्राइंग थिंग्स, तो बाकी जो मिसिंग है आई विल जस्ट पुट इट हियर। So it is something like this, like 4 value here, and this axis is nothing but x, मतलब displacement in centimeter, this axis is nothing but time in seconds, and then we have been given some value here, ये 2 second है, and here we have something like 6 second, and in between there is one more line here which is like 4 second, ऐसा कुछ है, समझ लेना equidistant है, 0 से 2, 2 से 4, 4, imagine ये equidistant है, right? So this is the diagram. उन्होंने पूछा है, in the figure the position time graph of the particle of mass 0.1 is shown, find the impulse at t equal to 2 second, मतलब at this particular point हमको t equal to 2 second पे impulse निकालना है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है क्योंकि मैंने आप कुछ दिन पहले आपको थ्योरी में इम्पल्स बताया था, एंड आई टोल्ड यू इम्पल्स मतलब j मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब फोर्स इनटू dt,
है ना, फोर्स इनटू dt। मैंने आपको ये भी बताया था दैट चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। देन द ओनली थिंग फॉर यू टू डू इज find out what is final velocity and initial velocity because mass is given to you, mass तो 0.1 है। what is final velocity ये आपको मिलेगा पोजीशन टाइम ग्राफ से। इनिशियल तो डेफिनेटली जीरो है, why? because इनिशियल देखो at t equal to 0 x equal to 0 मैंने बताया था आपको, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। if at t equal to 0 particle is not moving at all so it is 0, then at t equal to 2 कैसे फाइंड करोगे? स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप कैसे है? फाइनल वैल्यू ऑफ, हाउ डू यू फाइंड आउट स्लोप? y2 minus y1, y2 minus y1 upon x2 minus x1। यहाँ पे y मतलब x कोऑर्डिनेट और x मतलब टाइम कोऑर्डिनेट, राइट। तो x2 minus x1 upon t2 minus t1। मैंने दो पॉइंट ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, एक ओरिजिन है एक a है। x2 वैल्यू इज something around 4, okay, something around 4, I don't know if it is yeah it is 4 मान लेते हैं, जो भी आंसर आएगा doesn't matter because प्रिंट ही नहीं हुआ है, तो आई एम गिविंग यू डायग्राम फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर। ये पहले मैंने कभी करवाया था 1-2 साल पहले, तो मुझे वहां से याद आ रहा है। एनीवेज x2, x2 मतलब x की वैल्यू मतलब 4 और x1 मतलब ओरिजिन पे पॉइंट है 0, t2 मतलब टाइम फॉर at point A is 2 and at origin is 0, so 0.1 into 2 because 4 by 2 is 2, that is 0.2। 0.2 है, yes है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इम्पल्स पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इन मोमेंटम क्या है? मास इनटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल 0 बिकॉज द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लिखा है x इक्वल टू 0 है t इक्वल टू 0 पे, मतलब वेलोसिटी इज 0। फिर वो उसका वेलोसिटी बढ़ते गया। 2 सेकेंड पे क्या हुआ? 2 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा वो निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी कैसे निकालते हो? पोजीशन टाइम ग्राफ से। स्लोप, स्लोप क्या है? x2 minus x1 upon t2 minus t1। x2 minus x1 मतलब 2 पॉइंट लगेंगे, एक पॉइंट a ले लिया, एक पॉइंट ओरिजिन ले लिया, हो गया, खत्म। वैल्यूज डालो, डन, इजी। पॉइंट 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। A car starts from rest, moves with an acceleration a, then deaccelerates at b for some time to come to rest। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा भी गलती किया क्वेश्चन समझने में तो गए। A car starts from rest, moves with a acceleration a, okay, important to understand, moves with an acceleration a। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके बाद वो डी एक्सेलरेट होगा, एंड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट सेम बेसिकली, राइट। तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम नहीं है, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन सेम होता तो उस केस में ग्राफ जो है, in that case the graph would have been something really different। यहाँ पे क्या होगा? because the accelerations are not same, तो I can draw something like this, okay, yes। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूंगा, something like this, right। देखो अगर एक्सेलरेशन a होता, डी एक्सेलरेशन भी a होता, तो यू मस्ट हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, है ना। एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इक्वल, तो ट्राइंगल के दो साइड सेम होते, यहाँ पे वैसा नहीं है। क्या बोला है? अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बाय द वे आई एम प्लॉटिंग वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, क्योंकि वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम डायग्राम पे ही मैं एक्सेलरेशन दिखा सकता हूँ।
डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप, एक्सेलरेशन, ये याद होना चाहिए, तब जाके डायग्राम भी ड्रॉ कर पाओगे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट, मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ए। तो ये जो पार्ट है, लेट मी गिव इट सम नेम, ओरिजिन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सम पॉइंट सी, इट इज the car is accelerating with action A, then deaccelerates at B, मतलब this is deceleration, बाद में it will come to rest, तो इसलिए velocity at point D is 0 because it is coming to rest। खुद के लाइफ में इमेजिन करना है वो कर लो, गाड़ी स्टार्ट किया, एक्सीलरेट करते गए, राइट, विथ सम वैल्यू, लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डीएक्सेलरेट किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि गाड़ी फास्ट करने की घाई बहुत होती है, स्लो करने का हमको नहीं होता है, तो वैसा ही केस है ये। इफ द टोटल टाइम टेकन इज टी, मतलब ये पूरे प्रोसेस में टोटल टाइम टेकन इज टी, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी? बाय द वे, मैक्सिमम वेलोसिटी कब हुआ? पॉइंट सी पे हुआ। तो दे आर telling you to find out what is this value of velocity Vmax at point C। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे इजी है? वी हैव टू जस्ट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि जिस पार्ट के लिए एक्सीलरेशन हुआ वो टाइम था t1, है ना? गाड़ी स्टार्ट की, स्पीड बढ़ाते गए, मतलब एक्सीलरेट करते गए, फिर ब्रेक मारा, कम करते गए, मतलब पहले जब स्पीड बढ़ाते गए तो कुछ टाइम तक स्पीड बढ़ाते गए, मतलब एक्सीलरेट करते गए, तो टाइम t1। तो जिस टाइम में डी एक्सेलरेशन हुआ है, दैट टाइम इज सिंपल, दैट टाइम इज t माइनस t1। टोटल टाइम में से एक्सेलरेशन माइनस कर दो तो बाकी डी एक्सेलरेशन बचेगा। दैट इज द आइडिया। What do I obtain from this? I will divide into two cases for the simplicity, just for the simplicity. Case 1, I am talking about acceleration in case 1. I am going to apply V is equal to U plus AT. But in the case 1, initial velocity was 0, बोला ही है, गाड़ी स्टार्ट होता है रेस्ट से, तो I can say V1, U1, A1, T1. What I know is V1 is 0 because U1 is 0, initial velocity 0 पता ही है, तो V1 मिल गया 0 प्लस A1 की वैल्यू A बोली ही है T1, तो what I get is V1 equal to AT1, first thing. Then what I'll do is case 2. Case 2 is the case of deceleration. Right? मतलब retardation का केस है। So then how to solve this case? वापस V2 equal to U2 plus A2T। Right? U2 मैंने आपको पहले ही बताया था, सेकेंड केस का इनिशियल वैल्यू मतलब फर्स्ट केस का फाइनल वैल्यू, मतलब U2 is equal to V1 which is AT1, और V2 तो जीरो होगा ही होगा क्योंकि द गाड़ी सी द कार इज कमिंग टू रेस्ट, बोला है ना उन्होंने, वापस से बोला है ना। सो इट एक्सेलरेट्स, देन डीएक्सेलरेट एंड देन कम्स टू रेस्ट अगेन, मतलब फाइनली गाड़ी रुकने वाला है, मतलब V2 is 0, U2 as I told you is nothing but V1 that is nothing but AT1। थोड़ा गर्दी हो गया यहाँ पे, गर्दी कम कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, तो गर्दी थोड़ा सा हमने यहाँ से कम कर दिया, इसको भी हटा ही देते हैं यहाँ से। सेकेंड केस में फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, initial velocity is going to be the final velocity of case 1, that is AT1। we will use again this thing, V2 is equal to U2 plus AT2, A2T2, और A2 मतलब डी एक्सेलरेशन ये B है, मतलब माइनस B है, बिकॉज डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव साइन आएगा। V2 is 0, 0, U2 is AT1, okay, A2 is minus B and this is T2, okay, right, good। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया
AT1 इक्वल टू माइनस BT2। गुड, इतना मिल गया, राइट। व्हाट वाज हर टास्क? हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब हमको चाहिए था v1। ओके, तो सिंपल है। हाउ सिंपल? बिकॉज व्हाट वी नो इज ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा BT2। तो AT1 इक्वल टू B। व्हाट इज T2? T2 इज T माइनस T1 ना, तो ये है T2, that is T minus T1। okay, so that already we know। all right, did we reach to our solution? Yes, we have reached to our solution। कैसे? तो now you have to apply some logic how we have reached to our solution। हमारा solution आ गया। the answer is option number A। बाकी वो कैसे आया वो you have to think that is this option is ABT upon A plus B, ऐसा है वो। ऐसा मत लिखना उसको ABT by A plus B, अरे फिर ऐसा होता तो A कैंसिल हो जाता, राइट। तो मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ एंड देन आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन 80% 90% done for you। just I want you to find out Vmax, and how you will find out Vmax, the hint is over here। यहाँ से करना है वो। क्वेश्चन में ऐसा है कि गाड़ी इज एक्सेलरेटिंग with A acceleration, D acceleration is B, total time of the motion is T। हमको पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब इन शॉर्ट आपको V1 पूछा है, इन शॉर्ट फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ केस 1, एट द एंड ऑफ एक्सेलरेशन, ये पूछा है आपको। मैंने दो केसेस में डिवाइड किया है एंड आई हैव roughly given you what is required। ओके, अभी आपको करना क्या है? अभी आपको कुछ करना नहीं है, वहां पे ऑलरेडी सॉल्व है, it is already solved over there। you just have to rearrange terms to obtain option number A। already solved है question, right? so you just have to find solving 1 and 2, V1 आपको adjust करना है, that's it, done। and I am sure कि आप कर लोगे, oral है वो, and you should do it। next question। a car moves rectilinearly from rest with 5 meter per second square for some time। तो ये for some time है। then uniformly and finally deaccelerates at 5 meter per second square and comes to a stop। then the total time of the motion equals 25 seconds। how long does the car move uniformly given average velocity is 72 km per hour during the motion? again a good question। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किए सो दैट यू गेट यूज्ड टू ड्राइंग ग्राफ्स ऑफ सच क्वेश्चन। तो इफ यू नोटिस हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चन से ग्राफ ही ड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ग्राफ्स, राइट। सो व्हाट वी हैव बीन डूइंग इज वी हैव बीन ड्राइंग ग्राफ्स, वी नीड दोस ग्राफ्स, राइट। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a car starts moving rectilinearly in a straight line from rest मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात होगी यहाँ पे। विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है फॉर सम टाइम मतलब लाइक दिस। देन यूनिफॉर्मली, तो पहले एक्सेलरेट हुआ फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हुआ, मतलब समथिंग लाइक दिस, एंड देन डी एक्सेलरेट्स विद द सेम डी एक्सेलरेशन। ओके, द थिंग इज यहाँ पे बात ऐसी है अब कि ये जो ट्रेपेजियम है, जो ट्रेपेजियम का रूल हमने लास्ट एग्जांपल 2-3 सेशन पहले यूज किया था वो नहीं कर सकते हो,
क्योंकि दैट ट्रेपेजियम, अगर आप जाना वापस से आज वो क्वेश्चन देखना, वहां पे टाइम एक्सिस देखना, दैट वाज सिमेट्रिक टाइम एक्सिस, मतलब 0 2 ऐसा 4 ऐसा कुछ तो था, तो टाइम इंटरवल पे डिपेंड करता है वो। बाय द वे इट इज इजी थिंग, तो हम लोग दैट क्वेश्चन विल बी डिस्कस लेटर अगेन इन कंपैरिजन टू दिस वन। नेक्स्ट सेशन में मैं करूंगा ये और वो क्वेश्चन कंपेयर करूंगा। वो 1/4 का ट्रिक कब यूज कर सकते हैं मैं बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन के, मैं 3 केस में डिवाइड करूंगा इसको। तो दिस इज केस 1, देन moves uniformly, that is case 2, then deaccelerates, that is case 3. Q, because it will help you not to make mistakes, right? By the way, हमको we will have to find some values, okay, and you also already know this, what is the distance covered, उन्होंने बोला है ना, how long मतलब how long does the car move uniformly, तो आपको पूछा है this particular time, ओके, तो इसको कैसे करेंगे अब? व्हाट वी नो इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको दो चीज मिलती है, एक एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो तो दिया हुआ है, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज, हाउ यू कैन फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड? सिंपल, वेरी सिंपल थिंग, वी कैन राइट डाउन 20 into 25। ये कहाँ से आया? आई विल टेल यू ये कहाँ से आया, ओके, बिकॉज यू शुड नो आई एम मल्टीप्लाइंग 25 and 25 is time and 72 किलोमीटर पर आवर कितना होता है पहले वो देखो। एवरेज स्पीड दिया है आपको, तो लेट मी पुट सम स्पेस हियर टू कनेक्ट लेटर। तो 20 into 25, if you remember 72 kilometer per hour can be written as 72 into 5 by 18, 1 जा 4 जा, that is 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैंने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में लिखा है और टोटल टाइम ऑफ मोशन से मल्टीप्लाई किया, दैट इज टोटल डिस्टेंस ना। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अभी ये कहाँ से आया? बेसिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? यू शुड नो दिस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? एवरेज वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। वही तो किया है, फिर मैंने वही तो किया है ऊपर, एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज व्हाट आई हैव डन, राइट। देन बट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? एरिया अंडर द कर्व, सो एरिया अंडर द कर्व, ये भी हमारा हुआ है ऑफ बीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व देता है मुझे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 20 into 25, क्योंकि हमको एवरेज स्पीड पता है, हमको टाइम पता है। एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे? निकालना पड़ेगा। कैसे करोगे? दिस टाइम मैं मान लेता हूँ द टाइम फॉर विच एक्सीलरेशन टेक्स प्लेस इज t1, ओके, एंड द टाइम फॉर विच deacceleration takes place is also t1। क्यों? Look at the values. Acceleration भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, deacceleration भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब बॉडी को रेस्ट से मैक्सिमम स्पीड जाने के लिए, मतलब बॉडी को रेस्ट से मैक्सिमम स्पीड जाने के लिए अगर टाइम t1 लगा, तो मैक्सिमम से वापस रेस्ट पे आने के लिए भी टाइम t1 लगेगा, बिकॉज द वैल्यूज आर सेम। दोनों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए मैंने टाइम t1 और t1 रखा है। बहुत जरूरी था समझना। दूसरा,
दूसरा आपको ये समझना है कि इफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट then final maximum value here is 5 times of t1. क्यों? we have equations, हमारे पास इक्वेशंस है. क्या क्या इक्वेशंस है? मैं इंटेंशनली ऐसा ले रहा हूँ क्वेश्चन को बिकॉज आई वांट यू टू डू इट ओरली. देन v इक्वल टू u प्लस ए टी, बराबर, करेक्ट. इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, क्या था, मतलब v इज जीरो, a की वैल्यू 5 थी, क्या थी, और टाइम फॉर विच एक्सेशन टेक्स प्लेस इज t1, तो v इक्वल टू 5t1. तो मैंने लिखा है कि यहाँ पे 5t1. यस, सी आई कैन राइट एवरीथिंग प्रॉपरली. फिर आप देखोगे वाओ इट लुक्स गुड, बस खुद को तो करना पड़ेगा ना हम लोगों को, तो वो इम्पोर्टेंट है ना, राइट. सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग बॉटम टू टॉप टू बॉटम अप्रोच है ये, राइट. तो as I wrote down v average is 20 meter per second. Total time t is 25 सेकेंड दिया है. एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया. सिंपल है, तो तीन एरियाज आएंगे. तो हाउ आई विल डू इट? एरिया अंडर द कर्व इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. आई विल गिव इट सम नेम, ए बी सी डी ई एंड एफ. So that is going to be area of triangle A या फिर O A F plus area of rectangle A B E F plus area of triangle again B E D, but area of triangle O A F and area of triangle B E D, they are going to be equal. क्यों? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस सेम हाइट सेम, हाफ बेस. बेस क्या है उनका? टाइम t1 दोनों का. हाइट कितना है दोनों का? AF या फिर BE, है ना. तो हाफ बेस इंटू हाइट. बेस दोनों का है 5, सॉरी जस्ट t1, और हाइट दोनों का है 5t1. 5t1, तो ये आ गया मेरे पास 5/2 t1 स्क्वायर. गुड. 20 into 25 is 500. Therefore 500 equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ये और एरिया ऑफ ये हमने ऑलरेडी निकाला है 5/2 t1 स्क्वायर दो टाइम्स. तो 5/2 t1 स्क्वायर प्लस अभी इसका एरिया कितना बाकी है, इसका एरिया क्या आएगा? बेस इंटू हाइट. अभी वो कैसे करोगे? अगर टोटल टाइम t है, टोटल टाइम t है, तो इतना जो टाइम होगा that will be total time minus 2 times of t1. Simple. So you know what is area of rectangle? Length into breadth. तो लेंथ तो आ गया आपका t टाइम्स ऑफ t माइनस 2 टाइम्स ऑफ t1. ब्रेथ तो 5t1 है. और अगेन what we have is plus area of BET triangle 5/2 t1 square. तो 500 इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2, ढाई प्लस ढाई 5 ही होता है, तो 5t1 स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5t1 माइनस 10t1 स्क्वायर. गुड, राइट. 10 टोटल टाइम दिया है ना हमको, दिया है ना टोटल टाइम, कितना बोला है? 25. तो ये सब सॉल्व करना पड़ेगा. आफ्टर सॉल्विंग दिस you have to solve this. That is your responsibility to solve this. Okay, after solving this you will get value to be 20 seconds. तो that is your task. आपको फाइंड क्या करना है वो भी समझ लो. आपको फाइंड करना है t minus 2t1, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ लॉन्ग द कार
moves uniformly, मतलब A से B का टाइम पूछा है, मतलब T1 पूछा है, आपको ये फाइंड करना है, राइट, यू हैव टू फाइंड दैट थिंग। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आई एम लिविंग इट इंटेंशनली फॉर यू टू सॉल्व बिकॉज यू हैव टू डू समथिंग देयर, राइट, गुड। तो दैट टर्न्स आउट टू बी 20 सेकेंड्स, और वैसे भी असाइनमेंट डे था, तो यू हैव टू डू दिस। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, स्लोली रिपीट कर रहा हूँ। द आइडिया इज सिंपल, आइडिया इज दैट अ कार मूव्स रेक्टिलिनियरली फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ते गया, मतलब एक्सीलरेट होते गया, राइट। मान लिया एक्सेलेरेशन हुआ टाइम t1 के लिए, फिर वो कांस्टेंट स्पीड पे जाते गया a to b इन द ग्राफ, यूनिफॉर्मली जाते गया, फिर वापस से डी एक्सेलरेट हुआ विद द सेम डी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ऐसा हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन जब वैल्यू सेम हो, राइट, इसका मतलब द टाइम टेकन इन बोथ द केसेस इज आल्सो सेम। लॉजिक है ना, ये लॉजिक है। सोचो, 0 से स्टार्ट किया मैंने, मैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से मेरा एक्सेलरेशन होता रहा until I reach 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। फिर 10 मीटर पर सेकेंड से वापस रेस्ट पे आना है, और मैं डी एक्सेलरेट भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से कर रहा हूँ, डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो टाइम तो सेम लगेगा, राइट। इसलिए वो जो दो ट्राइंगल बने उसका एरिया सेम है। मैंने टाइम मान लिया t1 खत्म, राइट। इन बिटवीन जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, राइट, A to B, a car is moving between A to B with uniform speed. What is the time for A to B? ये पूछा है आपको। एवरेज स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड से टोटल डिस्टेंस मिलता है, टोटल डिस्टेंस हमको ग्राफ से भी मिलता है। तो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? एरिया अंडर द कर्व, बट व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टोटल, और एरिया अंडर द कर्व तो हम निकाल ही सकते हैं ना, राइट, निकाल सकते हैं। ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू कि क्या है, आपको एरिया ऑफ ट्रापेजियम पता होगा ना, ये सारा सारा टाइम पास है ये। If you know what is area of the trapezium, half sum of parallel sides, तो area of trapezium is half sum of parallel sides, मतलब AB plus OD in the diagram into height, and height is AF। तो डायरेक्टली हो जाता तुम्हारा, ए भी पता है, t-2t1, ओडी पता है, ये टोटल टाइम है ओडी, और एफ पता है 5t1 है, तो ये आ जाता है आपका हाफ ए बी दैट इज t-2t1, और ए एफ प्लस ओडी करना रह गया, प्लस ओडी का टोटल टाइम ही है वो, हो गया। तो ए एफ दैट इज 5 टाइम ऑफ t1, 5 टाइम्स ऑफ t1, वो की करके रखा है हमने। तो ये आ गया आपका हाफ 2t माइनस t1, 5t1, कैंसिल, ये तो एरिया मिल गया, दिस एरिया इज नथिंग बट 500, तो हो गया। तो I have told you the question, I have told you what you're supposed to find out, so this will go as a part of your assignment। एक तो ये question, so what I'm expecting is that you will solve this question, send me the full solution, answer you should, whatever answer you get, I don't care, just send me। And what I want is this particular question, I want answer to be A, right। इस केस में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आंसर ए आएगा, बिकॉज दैट इज मोर और लेस एन ओरल क्वेश्चन। ओरल कैसे, दैट यू हैव टू थिंक। So these two questions, just these two questions are assignment for you. Only these two questions are assignment for you, right? So we'll stop here and we'll continue with 18th question onwards in the next session.